हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास वर्मा। आई एम ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, काफी बार डायरेक्टर्स को लॉगिन करते टाइम इश्यूज आते हैं। लॉगिन फॉर एग्जांपल V2 पे अगर लॉगिन आईडी कुछ बन रखी है, उसी लॉगिन आईडी से अगर आप V3 में लॉगिन करते हो तो काफी बार इश्यूज क्रिएट होते हैं। उन इश्यूज के ऊपर हम सिर्फ जनरली 2 या 3 एरर्स जो कंटिन्यूसली आते हैं डायरेक्टर्स को, उन एरर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उनको किस तरह से हम रिजोल्व कर सकते हैं एमसीए के हेल्प डेस्क से या फिर किसी और तरीके से, वो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, उसके साथ मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। यहाँ पे काफी बार एक ही एरर आता है, द यूजर अकाउंट इज ऑलरेडी क्रिएटेड विद दिस दिन पैन। काफी बार क्या होता है, किसी भी डायरेक्टर का आप बीयू लॉगिन बनाते हो, बिजनेस यूजर लॉगिन। उस बीयू लॉगिन में जब लास्ट में आप ओटीपी जब इंसर्ट करते हो, उस टाइम पे एक एरर ये आता है, द यूजर अकाउंट इज ऑलरेडी क्रिएटेड विद दिस दिन एंड पैन। तो या फिर ईमेल आईडी। तो इसका मतलब ये है कि उसका यूजर आईडी ऑलरेडी बन रखा है, V2 में बन रखा होगा शायद वर्जन 2 पे। जब आप अगर V3 पे बनाने की कोशिश करते हो तो ये एरर उस टाइम पे आता है, सबमिशन के टाइम पे, बिजनेस यूजर लॉगिन सबमिशन के टाइम पे। तो वहां पे उसके बाद हम क्या करते हैं कि जनरली उसको चेक करते हैं फॉरवर्ड पासवर्ड करके, कि अगर यूजर अकाउंट हमारा बन रखा है तो हम उसको फॉरवर्ड पासवर्ड करके पासवर्ड नए सेट कर लेते हैं। तो वहां जैसे ही आप ईमेल आईडी आप पेस्ट करते हो फॉरवर्ड पासवर्ड के लिए, बट वहां पे भी एरर आता है, प्लीज एंटर वैलिड यूजर नेम। इसका मतलब ये समझ में नहीं आता कि उसका यूजर नेम बन रखा है, क्या बन रखा है, किस तरीके से बन रखा है, ईमेल आईडी से बन रखा है या अदर देन ईमेल आईडी सेपरेट यूजर नेम है कोई। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको वर्जन 2 का जो यूजर आईडी है वो आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका वर्जन 2 का यूजर आईडी नेम है क्या। काफी बार क्या होता है कि ईमेल आईडी से आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं रहती है, काफी बार सेपरेटली जो V2 में होता था यूजर नेम होता था, तो उसके नाम से आपकी यूजर आईडी बन रखी होती है। उसी यूजर आईडी को आप यूज करके V3 में लॉगिन कर सकते हो। बट यहाँ आप कैसे कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एंटर, प्लीज एंटर द वैलिड यूजर नेम। यहाँ पे अगर आपके पास एरर आता है तो आपको एमसीए हेल्प डेस्क पे कॉल करना है। वहां पे आपको अपना दिन बताना है और उस दिन के साथ साथ आपको अपनी ईमेल आईडी भी बतानी है। तो वहाँ एमसीए का जो यूजर है जो आपको हेल्प डेस्क पे अवेलेबल है, वो आपको ये सजेस्ट करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आपका V2 का यूजर आईडी ये है। उस V2 वर्जन 2 का यूजर आईडी को आपको V3 के अंदर आपको माइग्रेट करना है। वो कैसे होगा, सबसे पहले आप एमसीए पे कॉल करोगे, आपको V2 का यूजर आईडी आपको वहां से मिल जाएगा। उस V2 का यूजर आईडी वर्जन 2 का जो यूजर आईडी है, उसके लिए आप फॉरगॉट पासवर्ड करोगे। और फॉरगॉट पासवर्ड करते टाइम पे अगर आपको ओटीपी का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, फॉर एग्जांपल काफी बार ओटीपी का प्रॉब्लम आता है बिकॉज मोबाइल नंबर लिंक्ड नहीं होता। और काफी बार ये भी आता है कि आप करेक्ट ओटीपी डाल रहे हो बट फिर भी वो इनकरेक्ट ओटीपी बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका मोबाइल नंबर एमसीए पे अपडेटेड नहीं है। वो अपडेटेड तभी होगा जब आप एमसीए V3 में लॉगिन करोगे और वहाँ अकाउंट में, प्रोफाइल अकाउंट में आप मोबाइल नंबर को वहाँ एसोसिएट करोगे और उसके अंदर सेव करोगे। उसके बाद में ये जो एरर है, एंटर द करेक्ट ओटीपी, ये एरर नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको V2 का जो यूजर आईडी है वो V3 के अंदर मेंशन करना है, फिर फॉरगॉट पासवर्ड करना है। और फॉरगॉट पासवर्ड करने के बाद में आपको न्यू पासवर्ड वहां पे सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाइड करना है कि वर्जन 2 में ऑलरेडी उस डायरेक्टर का क्या यूजर आईडी ऑलरेडी क्रिएटेड है। और वर्जन 2 में ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं होता था, जनरली उसका यूजर नेम होगा, कुछ यूजर आईडी बना रखी होगी उन्होंने अदर देन ईमेल आईडी। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, 2 सिंपल क्वेरी है। काफी बार एरर आता है एंटर करेक्ट ओटीपी एरर, मीन्स आप ओटीपी करेक्ट डालते हो फिर भी एरर आ रहा है। उसका लॉजिक ये है कि आपका मोबाइल नंबर एमसीए V3 पे रजिस्टर्ड नहीं है। सेकंड है यूजर आईडी इज नॉट अवेलेबल। समटाइम्स व्हाइल डूइंग फॉरगॉट पासवर्ड इन V3 at the time of OTP it says enter correct OTP even after entering correct one. Then in such case raise a ticket to MCA को आपको टिकट रेस करनी है। Then regenerate a password from the backend। यहाँ पे आपको बैकएंड पे एमसीए आपको एक पासवर्ड देगा, उस पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है और पासवर्ड लॉगिन करने के बाद आप उसको रीसेट कर सकते हो पासवर्ड को। तो काफी बार अगर फॉरगॉट पासवर्ड में अगर एरर आता है, एंटर द करेक्ट ओटीपी और इवन आफ्टर एंटरिंग द करेक्ट वन, तो आपको एमसीए पे टिकट रेस करना है और टिकट में ये आपको मेंशन करना है कि पासवर्ड रीजनरेट कर दीजिए फॉर दिस यूजर आईडी। जो यूजर आईडी आपको V2 की है जो आपने हेल्प डेस्क से ली थी। तो एमसी क्या करेगा कि आपको उस टिकट के सॉल्यूशन में जो नए पासवर्ड देगा, उस नए पासवर्ड को आप V3 में लॉगिन करके, V3 में लॉगिन करने के बाद आप नए पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। ठीक है, एमसी विल प्रोवाइड ए न्यू पासवर्ड इन द टिकट सॉल्यूशन। दिस इनकरेक्ट ओटीपी एरर केम बिकॉज मोबाइल नंबर इज नॉट अपडेटेड इन V3 पोर्टल।
करेक्ट ओटीपी आप डालने के बाद भी इनकरेक्ट ओटीपी बता रहे हैं, इसका रीजन ये है कि आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है ऑन एमसीए V3 पोर्टल। Sometimes error also came, user ID that is email is not available during the forgot password। काफी बार ये होता है कि हम फॉरगॉट पासवर्ड करते हैं, उस टाइम पे हमारी जो ईमेल आईडी है जो हमें मेंशन करनी है, जिसके लिए फॉरगॉट पासवर्ड करना है, वो अवेलेबल नहीं है। उसकी अवेलेबिलिटी का रीजन, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होने का रीजन ये है कि वर्जन 2 में आपका यूजर नेम कुछ और था। वर्जन 2 में ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं होता था, उसका एक सेपरेट यूजर नेम था। वो यूजर नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है फॉरगॉट पासवर्ड के टाइम पे, और वो अगर आपको वर्जन 2 का यूजर आईडी आपको नॉन नहीं है या फिर आपको पता नहीं है, तो आप एमसीए पे हेल्प डेस्क पे बात करके आप अपना वर्जन 2 का यूजर नेम जो है वो आप वहां से ले सकते हो। और उस यूजर नेम के लिए आपको फॉरगॉट पासवर्ड करना पड़ेगा, और फॉरगॉट पासवर्ड करते टाइम कोई इशू है तो आप उसकी टिकट भी रेज कर सकते हो, जिससे वो रीजनरेट कर सकते हैं पासवर्ड। तो एमसीए हेल्प डेस्क का नंबर ये है 0120483250 एंड आस्क यूजर आईडी ऑफ V2 एंड यूज दैट V2 आईडी टू माइग्रेट सेम यूजर आईडी इन V3। जनरली आपको कॉल पे पूछना होगा कि हमारा V2 वर्जन 2 का यूजर आईडी क्या है, और उसी यूजर आईडी को आपको लॉगिन करना है V3 के अंदर और उसको V3 में माइग्रेट करना है। फ्रेंड्स, डायरेक्टर्स का जो लॉगिन होता है, लॉगिन क्रेडेंशियल क्रिएट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो भी डिजिटल सिग्नेचर आप फॉर्म पे लगाते हो, वो डिजिटल सिग्नेचर एमसीए में डायरेक्टर के लॉगिन के अंदर रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। अगर आपका अगर आपका डीएससी रजिस्टर्ड नहीं है ऑन एमसीए V3 पोर्टल, तो आपके पास ये एरर आ सकता है दैट योर डीएससी इज नॉट रजिस्टर्ड विद दिस डिन नंबर। तो आपको डायरेक्टर्स का डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर करना मैंडेटरी है। कभी भी किसी पॉइंट पे भी डायरेक्टर का डीएससी आपको जरूरत पड़ सकता है। तो एनुअल फाइलिंग का वेट मत कीजिए कि एनुअल फाइलिंग के टाइम पे हम सभी डायरेक्टर्स का डीएससी रजिस्टर करेंगे। किसी भी केस में आप डायरेक्टर का प्रोफाइल बना के रखिए। डायरेक्टर का प्रोफाइल बनाने में काफी बार इश्यूज आते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर का ऑलरेडी वर्जन 2 में एक यूजर नेम क्रिएटेड रहता है या यूजर आईडी क्रिएटेड रहता है। उस यूजर आईडी को जनरली कोई भी प्रोफेशनल या डायरेक्टर या कोई भी स्टेक होल्डर है जनरली मेमोराइज नहीं रखता है। बट अभी V3 आने के बाद में मेमोराइज रखना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ अगर आप भूल भी जाते हो तो एमसीए की हेल्प डेस्क पे आप कॉल करके भी आप उनसे पूछ सकते हो कि वर्जन 2 का यूजर आईडी क्या है, यूजर नेम क्या है। उसी के साथ आप फॉरगॉट पासवर्ड करके नया पासवर्ड सेट कर सकते हो। और अगर पासवर्ड नहीं सेट हो पा रहा, तो आप एमसीए को ये टिकट भी रेज कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर यूजर आईडी के लिए आप पासवर्ड रीजनरेट कर दीजिए फ्रॉम द बैक एंड। तो वो आपको रीजनरेट करके एमसीए की टिकट सॉल्यूशन में नया पासवर्ड देगा और उसको लॉगिन करके आप सबमिट कर सकते हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।